राधे राधे प्रिय भक्तों, मां सरस्वती मंत्रों की संख्या नहीं, भाव की शुद्धता देखती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए कठिन मंत्र, लंबी साधना और भारी नियमों की आवश्यकता होती है। लेकिन शास्त्रों का सत्य इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मां सरस्वती शब्दों की देवी जरूर हैं, पर वह शब्दों की संख्या नहीं, शब्दों के पीछे का भाव देखती हैं। और इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि उनका सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मंत्र वह है जो मन को शांत कर दे और अहंकार को झुका दे। मां सरस्वती की कृपा पाने का सबसे सरल मंत्र है उस सरस्वत्य नमः। लेकिन इसका रहस्य केवल जप में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी मनस्थिति में है। क्योंकि अगर यह मंत्र चंचल मन, तुलना से भरे हृदय और परिणाम की लालसा के साथ जपा जाए तो वह केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। लेकिन यदि यही मंत्र शांत भाव, विनम्रता और सीखने की सच्ची इच्छा के साथ जपा जाए तो वह भीतर की बुद्धि को जागृत कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि यह मंत्र मां सरस्वती से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को उनके योग्य बनाने के लिए जपा जाता है। इसलिए जब भी इस मंत्र का जप करे, मन में यह भाव रखे कि मुझे तेज नहीं, स्पष्ट बुद्धि चाहिए, क्योंकि तेज बुद्धि अहंकार को जन्म दे सकती है, लेकिन स्पष्ट बुद्धि विवेक को जन्म देती है। इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह मन के शोर को धीरे धीरे शांत करता है, और जब मन शांत होता है तभी ज्ञान भीतर ठहरता है। इसलिए पुराने समय में गुरु शिष्य को मंत्र से पहले मौन सिखाते थे, क्योंकि मौन ही मंत्र की भूमि है। मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जप किसी विशेष आसन या समय का मोहताज नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि इसे प्रातः काल या अध्ययन से पहले कुछ क्षण शांत बैठकर जपा जाए तो उसका प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि उस समय मन सबसे ग्रहणशील होता है। इस मंत्र के साथ यदि व्यक्ति अपनी वाणी को भी शुद्ध रखे, निंदा से बचे और दूसरों की विद्या का सम्मान करे, तो वही मंत्र जीवन में मार्गदर्शन बन जाता है। क्योंकि मां सरस्वती वाणी में ही सबसे पहले प्रकट होती हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें मंत्र याद नहीं रहते या जप में मन नहीं लगता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंत्र का उद्देश्य मन को बांधना नहीं, मन को सरल बनाना है। और जैसे जैसे मन सरल होता है, वैसे वैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और समझ अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए मां सरस्वती की कृपा पाने का यह सबसे सरल मंत्र कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर ऐसी स्पष्टता पैदा करता है कि पढ़ाई बोझ नहीं रहती, सीखना डर नहीं देता, और ज्ञान जीवन का सहारा बन जाता है। और यही कारण है कि कहा गया है कि मां सरस्वती मंत्र से नहीं, भाव से प्रसन्न होती है। और जिस दिन यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी दिन से विद्या बिना शोर किए जीवन में उतरने लगती है। मां सरस्वती के इस सरल मंत्र का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा को धीरे धीरे स्पष्ट करने लगता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं, और गलत निर्णय ही जीवन के अधिकतर कष्टों का कारण बनते हैं। और सरस्वती नमः का जप करते समय यदि व्यक्ति मन में यह भाव रखे कि वह जो भी सीखेगा उसका उपयोग किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए करेगा, तो यही भाव मंत्र को जीवंत बना देता है। क्योंकि विद्या का स्वभाव अहंकार नहीं, सेवा है। बहुत से लोग मंत्र जपते हैं, लेकिन भीतर लगातार तुलना, ईर्ष्या और जल्दबाजी चलती रहती है, और यही कारण है कि मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मंत्र बीज है और मन भूमि है। यदि भूमि अशांत है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। मां सरस्वती की कृपा पाने का यह सरल मंत्र तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब इसके साथ व्यक्ति अपनी वाणी और व्यवहार को भी साधना बना ले, यानी अनावश्यक बोलना कम कर दे, कटु शब्दों से बचे और दूसरों की विद्या का सम्मान करे। क्योंकि जिस दिन वाणी शुद्ध हो जाती है, उसी दिन बुद्धि में स्थिरता आने लगती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस मंत्र का जप यदि अध्ययन से पहले या लिखने पढ़ने के आरंभ में केवल 3 या 5 बार भी कर लिया जाए, तो वो मन को वर्तमान क्षण में ले आता है, और वर्तमान में आया हुआ मन ही सही ढंग से सीख पाता है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ते समय मन भटकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि समस्या स्मरण शक्ति की नहीं, समस्या मन की चंचलता की है। और यह मंत्र उसी चंचलता को धीरे धीरे शांत करता है।
मां सरस्वती इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि विद्या तुरंत परिणाम नहीं देती, वो धैर्य मांगती है। और जो व्यक्ति धैर्य के साथ जप करता है, बिना जल्दी फल चाहे, उसकी बुद्धि में गहराई आ जाती है। इसलिए यह मंत्र किसी चमत्कार की तरह रातों रात सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि भीतर ऐसी शांति, स्पष्टता और संतुलन पैदा करता है कि पढ़ाई, समझ और निर्णय धीरे धीरे सहज होने लगते हैं। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि मां सरस्वती को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग किसी कठिन साधना में नहीं, बल्कि इस छोटे से मंत्र को सही भाव, शुद्ध वाणी और विनम्र मन के साथ अपनाने में छिपा है। क्योंकि जिस दिन यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी दिन से विद्या बिना शोर किए जीवन में अपना स्थान बना लेती है। इस सरल मंत्र का एक और अत्यंत सूक्ष्म पक्ष यह है कि यह व्यक्ति को केवल सीखने वाला नहीं, शिष्य बनाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि विद्या तभी उतरती है जब भीतर शिष्य भाव जीवित हो। और शिष्य भाव का अर्थ है खुद को अधूरा मानना, सीखने के लिए खुला रखना और हर दिन थोड़ा सा झुकना। बहुत से लोग मंत्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी बुद्धि दूसरों से तेज हो जाए, लेकिन मां सरस्वती उस मन से तुरंत दूर हो जाती है जहां विद्या प्रतियोगिता बन जाती है। क्योंकि प्रतियोगिता में डर होता है और डर में ज्ञान टिकता नहीं। इस मंत्र का सही प्रभाव तब दिखता है जब व्यक्ति पढ़ते समय, लिखते समय या निर्णय लेते समय भीतर से शांत रहता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शांत मन ही सही प्रश्न पूछ पाता है और सही प्रश्न ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत होते हैं। और सरस्वती नमक का जप यदि रोज कुछ क्षण के लिए भी किया जाए, लेकिन उसके साथ यह भाव रखा जाए कि मैं जो भी सीखूंगा उसका उपयोग स्वयं को ऊंचा नहीं, भीतर से गहरा बनाने के लिए करूंगा, तो वही भाव इस मंत्र को साधना बना देता है। यह मंत्र धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और जो व्यक्ति उत्तर ना मिलने की अवस्था में भी शांत रह पाता है, वही वास्तव में विद्या की ओर बढ़ रहा होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मां सरस्वती उस व्यक्ति से तुरंत प्रसन्न होती है जो इस मंत्र के साथ अनावश्यक बोलना छोड़ देता है। क्योंकि अधिक बोलना मन को बिखेर देता है और बिखरा मन सीख नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि वे मंत्र जपते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। उसका कारण यह है कि वे मंत्र के बाद भी वही पुरानी आदतें, निंदा, तुलना, जल्दबाजी ढोते रहते हैं। जबकि मंत्र का उद्देश्य आदतों को बदलना है, केवल शब्द दोहराना नहीं। इसलिए सरस्वती कृपा का यह सरल मंत्र हमें धीरे धीरे यह सिखाता है कि विद्या बाहर से नहीं आती, वह भीतर की सफाई के बाद प्रकट होती है। और जिस दिन व्यक्ति अपने मन को थोड़ा शांत, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर और अपने अहंकार को थोड़ा हल्का कर लेता है, उसी दिन से यह मंत्र जीवित हो जाता है। और तब पढ़ाई बोझ नहीं रहती, सीखना डर नहीं देता, और ज्ञान जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाने लगता है। यही इस सरल मंत्र का सबसे गहरा और स्थायी फल है। आज सरस्वती नमः जपो, लेकिन अहंकार छोड़कर, क्योंकि मंत्र तभी जीवित होता है